शेयर बाजार में सोमवार को आई शानदार तेजी। क्या अब वही तेजी निवेशकों के लिए सबसे बड़ा जाल बनने वाली है? सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से ज्यादा उछले, निवेशकों की राहत की सांस ली। लेकिन इसी बीच मिडिल ईस्ट से आई एक खबर ने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा दी है। ईरान ने अमेरिका को लेकर ऐसा सख्त रुख अपना लिया है जिसके बाद दुनिया एक बार फिर ऑयल क्राइसिस के डर में घिरती नजर आ रही है। और अगर हालात बिगड़े तो सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं बल्कि आपकी ईएमआई, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, यहां तक कि रोजमर्रा का खर्च भी बढ़ सकता है। अब पूरा मामला समझिए। पिछले कई हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत चल रही थी। दुनिया को उम्मीद थी कि अगर डील हो गई तो मिडिल ईस्ट में तनाव कम होगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरेंगे और ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी राहत देखने को मिलेगी। इसी उम्मीद में सोमवार को इंडियन शेयर मार्केट में शानदार तेजी देखने को मिली। लेकिन तभी ईरान ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी दुनिया के बाजारों की धड़कन बढ़ा दी। ईरान ने साफ कहा, कोई फिन और हम अपनी रेड लाइंस पार नहीं करेंगे। यानी दुनिया जिस समझौते का इंतजार कर रही थी, अब वही डील टूटती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ईरान की सरकारी तासनिम न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान अब बातचीत कैंसिल करने तक पर विचार कर रहा है। अब यहां समझिए सबसे बड़ा डर क्या है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहां तनाव बढ़ा तो पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस आग पकड़ सकते हैं। और यही वजह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब नर्वस होने लगे हैं। अब सोचिए, इंडिया अपनी जरूरत का ज्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो सबसे पहले असर पड़ेगा पेट्रोल और डीजल पर। फिर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, फिर खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगी और आखिर में आम आदमी की जेब पर सीधा हमला होगा। लेकिन कहानी अभी और खतरनाक है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम पर सख्त रोक लगाए ताकि वो है न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी तक ना पहुंच सके। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कहा है कि किसी भी फाइनल डील में ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट पूरी तरह खत्म होना चाहिए। लेकिन ईरान कह रहा है, हम यूरेनियम हैंडओवर नहीं करेंगे। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। और यही वजह है कि दुनिया के बाजार अब डर और अनिश्चितता में फंस चुके हैं। हाल ही में सिर्फ डील की उम्मीद में ब्रेंट क्रूड करीब 5% टूट गया था। लेकिन अब ईरान के नए बयानों के बाद ऑयल मार्केट फिर से कांपने लगा है। और याद रखिए, इंडियन शेयर मार्केट पिछले कुछ दिनों से हर ईरान यूएस अपडेट पर तेजी से रिएक्ट कर रहा है। अगर डील हो गई तो क्रूड ऑयल सस्ता हो सकता है, इंडिया का इंपोर्ट बिल कम हो सकता है, रुपये मजबूत हो सकता है और मार्केट में बड़ा बुल रन लौट सकता है। लेकिन अगर बातचीत टूट गई तो क्रूड ऑयल फिर $100 के पार जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भारतीय बाजार से पैसा निकाल सकते हैं, जिससे मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी आज जो तेजी दिख रही है वही आने वाले दिनों में बड़ी गिरावट में बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक नए ऑयल शॉक की तरफ बढ़ रही है? क्या ईरान और अमेरिका का तनाव ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है? क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में फिर पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी? और सबसे जरूरी, क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल फिर आम आदमी की पहुंच से दूर हो सकते हैं? फिलहाल तस्वीर बेहद धुंधली है। एक तरफ ट्रंप दबाव बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं, और बीच में पूरी दुनिया ऑयल प्राइसेस और वॉर रिस्क के डर में फंसी हुई है। जितनी जल्दी यह मामला सुलझेगा उतनी राहत ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन मार्केट्स को मिल सकती है। लेकिन तेहरान के सख्त तेवर ये संकेत दे रहे हैं कि शांति समझौते में अभी और समय लग सकता है। और यही अनिश्चितता आने वाले दिनों में शेयर बाजार की सबसे बड़ी टेंशन बन सकती है। अब आप बताइए, अगर क्रूड ऑयल अचानक $1 आ गया है तो सबसे ज्यादा असर किस चीज पर पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आने वाला मार्केट ट्रेंड आपकी जेब, आपके निवेश और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी तीनों को प्रभावित कर सकता है।